प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अर्थात यह नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ग्रह कौन है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे, कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर होकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे जाते हैं और बोलते हैं, हे इंद्र, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद हुआ है कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है और कौन छोटा। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ जाते हैं, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय कर सकूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता, पर हां, एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाला राजा है। अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूं, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराते हैं। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं सूझता है। वह शांत रहते हैं। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये सभी ग्रह हैं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा कहूं। जिसे छोटा कहूंगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है। किस प्रकार न्याय करूं? शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय उनके जहन में आता है। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाते हैं और उन सभी आसनों को अपनी राजसभा में क्रम से विधिपूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सबसे पीछे रखवा देता है। इसके पश्चात राजा राज ज्योतिषी को बुलवाकर आदेश देता है कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिलता है, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिलते हैं। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का बना सिंहासन शनिदेव को मिलता है। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव क्रोध से लाल हो जाते हैं। उनकी भ्रुकुटियां तन गईं, जबड़े भींच गए, मुट्ठियां भींच गईं। फिर वे आग बबूला होकर क्रोध में बोलते हैं, हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुखी और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पर जब मेरी 7.5 आई तो उन्हें राज्य त्याग कर वनवास को जाना पड़ा था। रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया था। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने करने की कोशिश की है। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता हूं। जैसा मेरे भाग्य में होगा वह तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहां से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहां से चले गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश होता है। शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ ले राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में पहुंच जाते हैं। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने के बारे में सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीदकर लाने को कहता है। घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे।
अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ता है। उसे गहरा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत राजा को खबर देता है। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ जाता है। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ पड़ता है। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाता है तथा वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से गिराकर अदृश्य हो जाता है। उसके बाद राजा ब्यावान जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगता है। राजा के हाल बेहाल हो जाते हैं। भटकते भटकते बहुत देर बाद राजा एक ग्वाले को देखता है। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाता है और एक नगर का रास्ता भी बताता है जो उस स्थान के पास में ही था। उस वक्त राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी देता है और फिर शहर की ओर चल पड़ता है। राजा नगर पहुंच एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ जाता है। राजा खुद को उज्जैन का निवासी और बीका नाम बताता है। साहूकार राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाता है। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पहले वालों दिनों की अपेक्षा अधिक हुई थी। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और भोजन कराता है। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य एक अद्भुत घटना देखता है। एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है, लेकिन वो चुप रहता है। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए जाता है तो खूंटी पर वह हार नहीं मिलता है। तब उसने सोचा कि बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया है, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहता है, पर राजा अपनी सफाई देते हुए कहता है कि हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए देखा है। आपका हार खूंटी निगल गई है। खूंटी हार नहीं निगल सकती है भला। बेजान चीजें भी किसी चीज को निगलती हैं कभी। इस पर विवाद बढ़ता गया और सेठ बीका को उस नगर के राजा के पास ले जाता है और सारी बात राजा से कहता है। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काटकर चौरांगिया कर दो। राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक देते हैं। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगता है। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा पड़ा रहता। रास्ते जाते एक तेली की नजर उस पर पड़ती है और वह उस पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घावों पर लगाने को दे देता है, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगता है। 2-4 दिन यह क्रम चलता रहा। एक दिन तेली ने व्यापार वृद्धि से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को अपने घर ले जाता है और कोल्हू पर बिठा देता है। विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठा अपनी आवाज से बैलों को हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। बीका अपनी उदासी काटने के लिए कभी कभी मल्हार राग गाया करता था। एक रात वह वर्षा को देखकर राग मल्हार गाने लगता है। उसका गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो जाती है और दासी से खबर लाने के लिए कहती हैं, देखो तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्हू पर बैठा मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर सारा वृत्तांत कह सुनाती है। उसी समय राजकुमारी ने निर्णय ले लिया कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो मल्हार गा रहा था। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना त्याग कर बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा उठती हैं। वह तुरंत राजा रानी के पास जा पहुंचकर उनसे सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास आते हैं और उससे उसके दुख का कारण पूछते हैं। बेटी, तुम क्यों अनशन लिए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजकुमारी ने अपने मन की मंशा राजा रानी को बता देती है। बेटी, वह अपाहिज चौरांगिया है, तेली के कोल्हू के बैल हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मेरा कहना मानो और अपनी यह जिद छोड़ दो। मगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ जाती है।
रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को काफी समझाते हैं, मगर राजकुमारी नहीं मानती हैं। वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देख राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है, तेरी ऐसी ही जिद है तो जो तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। फिर राजा तेली को बुलवाता है, उसे सारा हाल कह सुनाता है और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश देता है। फिर राजकुमारी का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य बीका के साथ हो गया। रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजन, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा याचना करने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनि ने प्रसन्न होकर राजा को पुण्य, हाथ पैर प्रदान कर देते हैं। तभी राजा गदगद हो जाता है। तभी से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगती है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।